हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के तरीकों के बारे में। और इससे पहले जो वीडियोस है मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसका मापन कैसे करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। ठीक है, मेज़र कर लिया, वो सब कर लिया, ठीक है, क्या होता है मेज़र करने का तरीका क्या होता है। पर आज हम बात करेंगे तरीका जिससे कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं इसके बारे में कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वो सब देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको सारी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ तरीके लिखे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका जो है वो है जैविक और जो अजैविक घटक हैं उनको संतुलित करना। ठीक है, बैलेंसिंग करना, जितने भी जैविक और जो अजैविक घटक हैं उनको बैलेंस करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जितने हम जैविक घटक है यानी कि ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनको बराबर कर दिया जाए। किसके? जितने हमारे पास जो अजैविक घटक है उनके। ऐसा ना हो कि जो एनिमल्स है या जो ह्यूमंस है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, संख्या बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण होता है ना। हर एक चीज़ में आप गाड़ी लेके निकलोगे तो आप उस पर पोल्यूशन करोगे, है ना। आप कुछ खरीदोगे, वो जो खरीदोगे आप, उससे पहले का प्रोसेस नहीं पता आपको। वो बनेगा फैक्ट्री में, उससे धुआं निकलेगा, कितना सारा धुआं निकला होगा उस चीज़ से। तो वो भी एक जो है प्रोडक्टिविटी का एक पार्ट होता है ना। तो हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो जैविक और जो अजैविक घटक है इनको हम बैलेंस करके रखें। ठीक है, जितने की हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हीं के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की जनसंख्या होनी चाहिए, है ना। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन हमारी होनी चाहिए। उसके बाद उत्पादन की संख्या और क्षमता को बढ़ाना, यानी कि जो उत्पादक है, यानी कि उत्पादक मतलब जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इनकी संख्या को बढ़ाना, है ना। प्लांट्स यानी कि वनस्पतियाँ जो भी है, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, जितना हो सके उतना प्लांट्स लगाना, ताकि इजीली जो प्रदूषण है ना, उसको कंट्रोल किया जा सके। जिससे कि क्या होगा, वनस्पति बढ़ेगी तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्रिएट होगी। उससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम है वो इजीली काम कर पाएगा। ठीक है, इकोलॉजी में इकोसिस्टम जो है वो आसानी से काम करेगा और बड़ी ही अच्छी तरीके से चलने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो क्या होगा, ज़्यादा इन्वायरमेंट क्लीन होगा। ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप का कम करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मानवीय हस्तक्षेप कम होना ही चाहिए, और इतना हो कि जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। हम सतत विकास की बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली वहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि भाई मानवीय हस्तक्षेप ना हो, मतलब सतत विकास की हम बात करते हैं। ठीक है, कि भाई जो भी कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके किस भी हालत में। कार्बन उत्सर्जन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। जल्दी ही आ रही है वो वीडियोज़ भी, आप रेडी रहना उनके लिए। कारकों की पहचान करना, यानी कि जो भी रीजंस हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही है, ये सर्च करना। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए ये देखना। ठीक है, कम में क्या है कि भाई बीमारी जो है उसको कम किया जाए। जो भी बीमारियां हैं, है ना, जो प्रदूषण है, जो एक तरीके से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको हानि हो रही है, क्यों पहुंच रही है, इसकी जो खोज है वो करना, फिर उस पर काम करना। ठीक है, और इसको बढ़ाने के बारे में सोचना कि भाई पानी की उपलब्धता को बढ़ाना, घास की उपलब्धता को बढ़ाना, अब घटक जो है उनको बढ़ाना। अब घटक मतलब मैंने आपको बताया था, अब घटक क्या होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया या जो आप देखते हो, जो भी एनिमल मरता है या जो भी ह्यूमन बॉडी मरती है, जिनको दफनाते हैं बेसिकली मिट्टी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, अब घटक आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। वो नेचर के सफाई कर्मी के रूप में, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज़ में भी, होते हैं। तो वो क्या करते हैं, नेचर को साफ करते हैं, और जितनी भी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जितनी भी पूरी जो पार्ट होते हैं ना, उनको खा जाते हैं वो। ठीक है, खा के क्या करते हैं, पूप करते हैं, और वो उसके अंदर जो नेचर है ना, जो सॉइल होती है, उसमें उसको मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। क्योंकि देखो, जैसे कि हम हैं या एनिमल है, तो एनिमल ने किसी को खाया होगा। ठीक है, जैसे कि एक एनिमल है, मान के चलिए डियर है, ठीक है, यानी कि हिरण है, तो हिरण ने जो भी है घास फूस खाई होगी, उसको, उस हिरण को कोई शेर खा गया। ठीक है, वो शेर मर गया। उस शेर के मरने के बाद क्या होगा, वो डिकम्पोजर्स आएंगे, उसको खाएंगे, और उसको बिल्कुल ही उसकी जो बॉडी है, उसका जो शेप है बॉडी का, उसको एकदम हटा देंगे, एकदम ख़त्म कर देंगे, और उसको खा के वापस अपनी जगह पे यानी कि सॉइल के अंदर चले जाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। ठीक है, जिसको आप कीटनाशक डाल के जो भी होता है ना, उससे ख़राब कर देते हैं ना, वो ही डिकम्पोजर्स बेसिकली होते हैं। लेकिन वो बैक्टीरिया एक अलग तरीके के होते हैं, वो ह्यूमंस को खाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, बाकी एक हम पोषक पदार्थ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम खेती वगैरह करते हैं तो हम कीटनाशक डालते हैं ताकि कीड़े ना लगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन कीटनाशक की वजह से जो धरती है
जो सॉइल है वो उपजाऊ रहती है सदा, है ना, उसके अंदर अच्छे से जो कार्बन है हर एक चीज़ उसमें अच्छे तरीके से जो है काम कर पाती है, ठीक है, साइकिल हो पाती है। लेकिन जब वो मर जाते हैं तो जो धरती है वो बंजर होने लगती है ना। आपको पता होगा जब हम ज़्यादा कीटनाशक डालेंगे, ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे अपनी खेती बाड़ी में, तो उससे वो उनका नुकसान है बहुत ज़्यादा। उनके नुकसान इसका मतलब जो खेती बाड़ी है वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और पोषण पदार्थों को चक्रण को तेज़ करना, यानी कि जो पोषण पदार्थ है उनके चक्रण को तेज़ करना, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। और बाकी जो पोषण पदार्थ है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। अगली चैप्टर में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे पोषण पदार्थ, ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इसके बारे में जो भी आपको चाहिए यूपीएससी या पीसीएस वाले एग्जाम्स के लिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो होती, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में वो भूल गया था बताना आपको, ये वाली चीज़ है छोटी सी, बस इसीलिए जो है इसको मैंने बनाई है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।